जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। इलेक्शन पाकिस्तान का, जी पाकिस्तान के लिए, और वोट डालना है पूरे पाकिस्तान में। प्रोड्यूसर साहब हमारे ओपन कीजिएगा फ्लोर ताकि हम सबका इंट्रोडक्शन करवा सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। उनके साथ मौजूद हैं तंजीला मज़हर साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। मेरे साथ मेरे ही फ्रेम में मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ नुसरत हारिस साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सना हाशमी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है। सो अब से टाइम रह गया है जी सिर्फ ऑलमोस्ट 46 मिनट्स। पोलिंग का वक्त क्लोज होने वाला है। अभी भी जो लोग पाकिस्तान के वोट के दिन के लिए बाहर नहीं निकले, 46 मिनट्स मौजूद हैं। निकलिए, वोट कीजिए, और टर्न आउट का ट्रेंड जो है आना शुरू हो गया है आपके पास। आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। तंजीला मज़हर साहिबा, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या ट्रेंड की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और किस तरह आप ओवरऑल इस वक्त एनालिसिस करेंगी इलेक्शन के माहौल का, सारे दिन का? मेरा ख्याल है कि जितना तारीखी टर्न आउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उतना तारीखी नहीं होगा, क्योंकि आज कुछ जगहों पे तो अर्बन सेंटर्स में तो काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आया है। लेकिन अब देखते हैं कि रूरल साइड से क्या खबरें आती हैं। जो मेरे पास कुछ हल्कों की पंजाब की खबरें हैं, वहाँ पे एक रूटीन का ही टर्न आउट था जो हमेशा से रहा है। कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड वहाँ पे आप कहें कि रश या हुजूम नहीं था। मेरा ख्याल ओवरऑल दिन अच्छी बात यह है कि पुरअमन गुजर गया है, सवाए बलूचिस्तान चंद एक वाक़यात के अल्लाह का शुक्र है कि अब ये 1 घंटा आखिरी भी खैरियत से गुजरे, को बड़ा वाक़या नहीं हुआ। सियासी जमातों के दरमियान किसी किस्म के तसादुम की उस तरह से खबरें नहीं आई, वरना तो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं हाथापाई। तो मेरा ख्याल है कि इस बात के नंबर्स देने चाहिए कि सिक्योरिटी की ओवरऑल सूरत हाल बेहतर रही है। लेट्स सी कि उसमें मोबाइल की बंदिश को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा गिनती के वक्त, कि उससे क्या फ़र्क पड़ा टर्न आउट के ऊपर। अब वो जो आप कह रही है ना कि वो अभी कहीं और से खबरें नहीं आई दूर दराज से, वो कहाँ से आनी रही थी? वो आपने मोबाइल ही बंद करवा दिया तो फिर खबरें कहाँ से आनी थी? है ना, यही बात। तो वो अभी 5 बजे के बाद कहा जा रहा है कि शायद खुल जाए। मोबाइल की बात हो रही है बरेलवी साहब, लेकिन पहले आप, क्योंकि आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप भी वोट माशाल्लाह कास्ट करके आए हैं अपना, और आप कराची का बाहर एनवायरनमेंट देख के भी आए हैं। जरा फरमाइएगा क्या सूरत हाल, क्या देखा? शुरू किया था तो अस्करी से शुरू किया था, अस्करी 3 से, अस्करी से आगाज किया था आपने? और अस्करी वहाँ से जो बैठे हुए थे वहाँ 2700 वोटर उस पे बताया गया, और एक जमात दावा कर रही थी कि हमसे लेने वाले, ये का ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप उस पोलिंग से ले रहे हैं, कोई 1000 ही हैं। उसके साथ में जमात इस्लामी और MKM का भी था, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का वहाँ पर कैंप नज़र नहीं आया। अच्छा। फिर आगे बढ़ के मैं गया हूँ बंस रोड में तहरीक इंसाफ का उस तरह कैंप नज़र नहीं आया। MKM का काफ़ी साइजेबल लोग थे जो वहाँ वोट दे रहे थे, और गालिबन ज़्यादा ने कहा, अगर जस्ट टू मैं कहूँ। फिर आगे मैं गया उसको ली मार्केट का इलाका कह लें, जहाँ सलीम मांडवी वाला कैंडिडेट थे, वहाँ भी पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तादाद में नजर आई, और अंदर भी जाने का इत्तफाक हुआ फेयर फ्री। लियारी लामाला तौर पर मुझे जो लास्ट 2018 के इलेक्शन हुआ, में लगा कि बहुत ही हैवी जो अगर कहीं वो होगी वोटिंग तो वो होगी। जमात इस्लामी का अच्छा खासा वोटर जो है वो निकला हुआ है इस एरिया में। मैं जो अपना जो ओवरऑल कराची में, लेकिन मैं जा नहीं सका। मैंने कहा ना जो आई विटनेस, इस पे जरूर बात करेंगे। आई विटनेस, और मैं वो शायद आप दिखा भी दूं कि जहां गया था। बिल्कुल, आपने जो कि जिक्र कर दिया तो दिखा देते हैं जी प्रोड्यूसर साहब। और जब मैं बुखारी साहब को देखती हूँ तो स्क्रीन पे लगता है मैं बाहर देख रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ बरेलवी साहब को तंजीला साहब की तरफ जब देखती हूँ तो लगता है स्क्रीन से बाहर देख रहे हैं, लेकिन बरेलवी और बुखारी एक ही बात होगी ना? बड़ा फर्क है। अच्छा, बरेलवी साहब ने फौरन ऑब्जेक्ट किया। बरेलवी साहब जो आज वोट कास्ट करते हुए कराची का एक सूरत हाल देख के आए हैं, वो जरा आप भी देख लीजिए, फिर वापस आते हैं ट्रांसमिशन में इस फ्लोर की तरफ। अस्करी, जी हाँ, अस्करी से शुरू करूं, और यहाँ माशाल्लाह देख रहा हूँ कि लोग खड़े हुए भी हैं, बैठे हुए भी हैं, और माशाल्लाह इन्होंने पूरा झंडे का बनाया। कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही अभी तक? मुजाहिद भाई, आई एम मामू PTI फ्रॉम कराची।
पूरा अस्करी, आप यकीन करेंगे सुबह से यहाँ से लेके वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी, कारें, और यहाँ पे और वोट डाल के पूरी फैमिली, बच्चे, आप यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूँ कि हमसे गले मिल के गए, कहले हम वोट इमरान खान को देकर गए। वैसे मैंने कहा कि मैंने आगाज़ अस्करी 3 से किया है, जिसके सामने MKM का भी वह मौजूद है, इनकी हमारी बहनें बैठी हैं, जमात इस्लामी का भी मैं देख रहा हूँ और तहरीक इंसाफ का भी, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का यहाँ कोई कैंप नज़र नहीं आ रहा। इंतहाई पुरअमन माहौल में, क्योंकि माशाल्लाह इलाका भी जिस तरह का है उससे ये लग रहा है कि अभी तक कोई रुकावट नहीं है। कराची का मरकज़ कह लें, सियासी तौर पर बड़ा गहमा गहमी का इलाका यानी बंसरोट में हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहरहाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कैंप में ख़वातीनो हज़रात खासी बड़ी तादाद में हैं। उसके सामने जमात इस्लामी का कैंप है, ये कोई शहाब इमाम साहब का कैंप है। जनाब क्या हाल है, कैसी पोलिंग चल रही है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल कोई रुकावट वगैरह तो नहीं हो? ना करे, कोई रुकावट वाली बात नहीं है। और मैं कुछ लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ वो जो आपको शायद किसी और पार्टी को किस तरीके से निशान मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई इसमें दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत इजीली वोटिंग हो रही है माशाल्लाह। नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं ना, जो नेटवर्क बंद कर दिए गए हैं ना सारे, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी लोग बेचारे जो है परेशान होकर घर वापस लौट रहे हैं, इसलिए कि है ना नेटवर्क इन लोगों को बंद नहीं करने चाहिए थे ना आज के दिन। तो देखें इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैसेजेस वगैरह उसी में ही सबके लोगों के आ रहे हैं। आपने गौर किया कि ये जो शिकायत की जा रही है कि नेटवर्क ही बंद कर दिया है, जबकि ये कहा गया था कि टेलीफोन और नेटवर्क बंद नहीं किए जाएंगे। जिए बेनजीर मोहतरमा, जिए भुट्टो, सदा जिए जुल्फ़कार अली भुट्टो, सदा जिए। किसको क्या लग रहा है माहौल? मॉल तो देखो, अल्लाह करे जिसका ढक्कन खुले उसी की मॉल है। मेरी नज़र में तो PTI की आवाज़ आ रही है। अच्छा, हाँ, लेकिन उनके कैंप में नहीं है। कैंप में नहीं है, मगर अंदर खाने डब्बे जो है ना टकाटक लगे हुए PTI वालों की। पीपल्स पार्टी के भी है, ज़्यादा भी है, भाई भी नजर आ रहे हैं। हाँ, भाई वाले भी। लेकिन ये है कि जो वो आज़ाद हैं, बल्ले वाले को ठकाठक अकेले में कर रहे हैं। चलें जी, अल्लाह खुश रखे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कराची में एक पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ये सियासतदान हैं जो एक दूसरे से दस्तों करे हुए होते हैं, लोगों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। आप ये देखिए, सब मेरे बहन भाई खड़े। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक किया मुजाहिद वली साहब की इस न्यूज़ रिपोर्ट से वेलकम बैक। और हम सब फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आज चूँकि सिग्नल नहीं चल रहे तो सब सेल्फियाँ ले रहे हैं, हम सब सेल्फियाँ ले रहे हैं। और चूँकि हम सब माशाल्लाह नौजवान हैं तो हम नौजवान वाली ऐप्स इस्तेमाल करने की कोशिश भी साथ साथ करें। एनीवे, कमिंग बैक टू इलेक्शंस, अमीर अब्बास साहब जी आप बात नहीं, आप कुछ कहना चाहती हैं तो मैं उनकी बात से सिर्फ ये उससे कनेक्ट करना चाहती थी कि सेंट्रल का इलाका जो एक कराची का इलाका है, मतलब सेंट्रल जोन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी वोट कास्ट करके आई हूँ और वहाँ दोस्तों और बाकी लोगों से पूछते हुए और सबसे बातचीत करते हुए, तो वहाँ अभी ज्वाइन किया हमें। जी, तो ये वोट कास्ट किया है ना हमने। आपकी प्रेजेंस इतनी जानदार है कि लग रहा है पता नहीं आप सुबह से हमारे साथ। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, तो खैर मुझे जहाँ से मैं गुजरी हूँ या जो मैंने देखा उसमें एक तो लोगों का टर्नआउट भी हुआ और एक फेस्टिविटी वाली फीलिंग हो रही थी, क्योंकि छोटे छोटे से बच्चे साथ आ रहे थे और उसके साथ साथ काफ़ी मुनज़्ज़म लगा कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जिस तरह से इंतजाम होने चाहिए वो खासे बेहतर थे। जो हम कल यहाँ पर बात कर रहे थे कि खौफ या उस तरह की कोई फीलिंग, तो वो बाहर मुझे लोगों में नज़र नहीं आई, जिस तरह वो पूरी फैमिली के साथ निकले। मैं सेंट्रल के इलाके की बात कर रही हूँ, बाकी जाहिर है रिजल्ट्स ऊपर नीचे। बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं टर्नआउट के बारे में, बट जो रूरल इलाके हैं वहां से पता चलेगा असल टर्नआउट। बिल्कुल, जैसे अभी मैंने कहा था कि हम लोग भी बाहर गए थे तो एक अच्छा माहौल तो बहरहाल है माशाल्लाह। कराची में जमात इस्लामी का वोट, इस पे मैं चाहूंगी कि मैं आपको एक बात बताऊं खरीदा साहब, मेरे ख्याल है इससे मुझसे ज्यादा आपके पास भी इल्म होगा। जमात इस्लामी का एक इंटैक्ट वोटर हमेशा से कराची में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइज होगा। लेकिन हाँ, सरप्राइज हाफिज नईम उर रहमान साहब की 2 सीट्स, जाहिर है वो 2 जगह से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, तो मेरा अपना जाती ख्याल है लंबी लंबी कतारें मैंने सुना है रिपोर्टर्स और वहां पे जो लोग निकले हैं वोट करने के लिए कि जमात इस्लामी के मेरा ख्याल है वाले कैंप पे हाफिज नईम उर रहमान कराची से, मेरा ख्याल है, अभी तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन लगता ऐसा है कि जमात इस्लामी ने जितना जोर लगाया था, 1 सीट तो कंफर्म कर सकते हैं हम ऐसे ही कि जितने लोग उनके बड़ी तादाद में निकले हैं और कैंप्स में जितनी कतारें लगी हुई हैं, तो शायद हाफिज साहब ने कराची का मुकदमा लड़ने में किसी हद तक मुझे लगता है यहाँ तक तो कामयाब हुए हैं। कराची के इश्यूज पे मेरा ख्याल है
पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस को अगर हम देखें तो कराची के इश्यूज पे सही मानों में अगर किसी ने ऑपोजिशन किया तो वो जमात इस्लामी नहीं ये की। बात हम लोग कर रहे थे। एमक्यूएम की ऑपोजिशन को लोग अब ऑपोजिशन तस्वुर नहीं करते। एमक्यूएम जब दस्तरखान बिछता है तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाती है, आपको पता है। अभी 16 माह बैठी, उससे पहले 2008 से 13 तक बैठी, 13 से 18 तक नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने एमक्यूएम को साथ नहीं बिठाया। फिर बीच में इमरान खान के साथ बैठ गई या बिठाई गई, जैसा भी था। तो जमात इस्लामी ने कराची के लोगों के इशूज़ को सही तर्जुमानी के तहत हाईलाइट किया। अब लोग वोट किस तरह करते हैं ये तो अब आधे घंटे के लेकिन बाद पता एमक्यूएम चलेगा। पाकिस्तान सरप्राइज देने जा रही है। जो इस वक्त तक मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, कराची में एमक्यूएम को शिकवा था कि 2018 में उसका मैंडेट छीन लिया गया था। सो किसी हद तक मैंडेट वापस आने की तवक्कुआत है, क्योंकि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं, आप लोगों ने कवरेज भी की है कराची में। मैं आपको ये कहना हमारे चाह रही थी भी कि देखिए MQM मैडम की 14 6 सीटों से, 2018 में। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि 14 सीट्स जो गई थी पीटीआई की, मुझे नहीं अंदाजा, क्योंकि वो तो क्लेम 18 कर रहे हैं। हैदराबाद रिजवी साहब से भी मेरी बात हुई, फारूक सत्तार साहब से भी, तो वो तो 18 क्लेम कर रहे हैं थ्रू आउट। 18 शायद ना हो सके, मैं आपसे कह रही हूँ लेकिन 12 एमक्यूएम पाकिस्तान सरप्राइज देने जा रही है। सरप्राइज का मतलब 14 की 14। आप सरप्राइज बताए ना, 5 ले ले तो आपका सरप्राइज हो गया। ये बात तो My इलेक्शन lips से are पहले, sealed। हाँ, ये तो ये फिर बात आप तो ऐसे इलेक्शन suggest से नहीं, पहले ही हो रही थी मुजाहिद साहब, 5 बजे मुझसे फिगर्स पूछ लीजिएगा, 5 बजे, अभी नहीं। काफी सीट्स की सेटिस्फेक्शन तो उनको हो चुकी थी मुजाहिद साहब। ये तो इलेक्शन से पहले ही बात की जा रही थी। तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि उनके कैंप नहीं लगने दे रहे, उनके हामियों को नहीं आने दे रहा, उनके वोटर आ रहा। एक ये बात गलत साबित हुई, बिल्कुल गलत और मैंने देखा उनको उतनी लिविंग प्लेमरी कराची की हद तक, और जहाँ जहाँ मैं गए, और शायद मुझे शेयर कर रही थी सना हाशमी भी, कि इवन जो आलमगीर खान, जहाँ हमें ख्याल था कि उस तरह नहीं आने देंगे, तो उनको कराची की हद तक मैं कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ को, पूरे उनके वर्कर्स को, कैंपों को एजेंट को, सबको आने दिया। और शायद इस सबब हम जो सूरत हाल थी, यानी अगर आप उसका अगर पॉलिटिकल नजर से कि शायद वाइप आउट, ऐसा नहीं है। गालिबन तहरीक इंसाफ, अगर सना हाशमी और दोनों गए हैं, आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते। 3-4 तंजीला साहिबा, एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी, इन दोनों पे आपका कमेंट। मेरा ख्याल है एमक्यूएम को वापस मैंडेट मिलेगा, क्योंकि 18 में उनका मैंडेट लिया गया था और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से लिया गया था, क्योंकि रात तक बहुत लीड थी उनके लोगों की, और फिर जो आखिरी चंद घंटे थे सुबह होने तक वो बिल्कुल रिवर्स हो गया और पीटीआई के लोगों को वो सीटें दिलवाई गई। तो जाहिर है वो तो एक जेन्युइन एमक्यूएम का वहाँ पे वोटर है। अब इशू ये है कि जो अल्ताफ़ साहब ने अपने लोग नामजद किए हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आएगा उस वोट बैंक के ऊपर जो एमक्यूएम का है, ये देखना होगा। और जमात इस्लामी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी कैंपेन करे, हमेशा से इतनी मुनज़्ज़म जमात रही है, इतनी ही ग्राउंड पे बहुत इफेक्टिव उनका काम है, वो जो समाजी काम है बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होता। वो लेकिन नहीं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी ने, पीपल्स पार्टी ने तो सीट छीनी ना मेयरशिप की, जमात इस्लामी मेयर बना रही थी। आप एक बात को, इसलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ जी, आप लोग जो मुसलसल 10 और 12 बल्कि 14 नशिस्तें एमकेएम वाले दे रहे हैं एमकेएम की, शायद ये 10 से कम हो। 8 नहीं, शायद 10 से ज्यादा हो। नहीं 8 नहीं, मैं मुजाहिद कहती हूँ, मुजाहिद साहब मेरे हिसाब से 12 है। तो रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आपकी अपनी बात इसलिए मैं अर्ज करना चाहती हूँ लेकिन कि 12 सीट्स ऐसी हैं। नहीं, एक सेकंड अमीर साहब, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुजाहिद बरेलवी साहब जरा अर्ज सुनिएगा, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एमक्यूएम की वो हैं जो उसकी इंटैक्ट है, हमेशा से रिवायती सीट्स हैं, इसके बावजूद आपकी ऑब्जर्वेशन में तो ये यानी अल्ताफ हुसैन ने अपने लोग भी खड़े कर दिए, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उन 12 सीट्स पर। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना? मैं तो लिख रहा हूँ ना, एक मुजाहिद साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हर हैं। इलेक्शन में देखें गरीब लेकिन जो उनका अगर 12 सीट्स का था तो 2018 में क्यों नहीं था? फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो हारे थे, ये जब मैं हराए गए थे ना, हराए गए थे, ये तो जब इस मैं बार उनको माइनस सेटिस्फाई किया गया अगर है। उस दफा हराए गए थे तो इस दफा इस बार जितवाए जा रहे हैं। सीटें तो उनकी अपनी है ना, सीटें उनकी अपनी है। 2018 में छीन के किसी और को दे दी गई तो थी। डायनामिक्स में तो चेंज हो गया इस ना हर बार इलेक्शन के। उनको इस बार छीनी जा रही है, इस दफा जो है ना वापस दी जा रही है, वही रहता है। हाँ, वही रखें। इस बार उनको कहा गया है जो बात इलेक्शन से पहले सुनने में आई, अब वो जाहिर है मुजाहिद साहब और बाकी सब लोग सीनियर हैं, जानते हैं, लेकिन उनको नंबर भी ट्रांसलेट किया गया, जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी चले कि इतनी सीट्स जो हैं नाम कर दी गई हैं। अब व्हाट्सएप के मैसेजेस पे आप लोग अगेन कहेंगे कि उसमें कोई मैंने आपको बताया था कि ये बात गलत साबित हुई ना कि तहरीक इंसाफ को मौका नहीं मिला। सर अब ये वाली बात जो कही जा रही थी तवातुर से कि ना, वो तो पहले मौका नहीं मिला ना, अब आज मौका मिला। आज ही का दिन होता है अहम, आज का दिन अहम होता है, लेकिन आज से पहले अगर आपने सारी लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी तो आज लेवल प्लेइंग फील्ड दे भी थी अगर, तो उसमें चले अच्छी बात है। नहीं, हम फिर वही डिबेट पे चले जाएंगे जो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड पहले से कैसे खत्म कर दी।
अगर आपने खुद कुछ कर रखा है, कुछ कर रखा वाली बात अगर तो- 9th में आपने खुद कुछ कर रखा है तो आप मजलूम नहीं बन सकते ना। फ्लोर जरा खोलेंगे लेकिन मैं आप लोगों से भी तंजीला पहले गुफ्तगू कर लें। आप मैं अगर 9th में एक छोटी सी बात करूं, देखिए 9th में अगर किया है तो 9 महीने से लोग गिरफ्तार हैं, उनको घसीटा जा रहा है कन्विक्शन के बगैर। कन्विक्शन हो तो गिरफ्तार हो, पहले गिरफ्तारी होती है फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, अब उनको बेल तो मिलनी चाहिए थी ना। बाद में जब सजा होती तो पकड़ लिए जाते। फिर जो उनके खिलाफ सबूत है, एक सबूत भी अभी तक सामने नहीं रखा। तो ये आपके क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम का कसूर है ना। यहाँ पर तो फौरन इंसाफ होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये तो हम अदालती निजाम पे बात कर रहे हैं ना, फिर हम जुडिशियल इस्लाहात पे चले जाएंगे। इलेक्शन पे बात करना हमें इलेक्शन 9 मई मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल छोड़ देना 9 मई को। अभी चल जाएगा। 9 मई बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है इस पूरे इलेक्शन के अंदर। आज देखिए, आज 8 फरवरी है, फिर 8 मार्च है, फिर 8 अप्रैल है, मई, जून, 9, फिर बीच में मई आएगा 9 मई। एक साल अप्रैल के बाद मई आ जाएगा। हाँ, अप्रैल यानी एक साल तक उनको हमने रख के अंदर, एक साल के बाद अगर पता चलता है कि 100 लोग पकड़े थे उनमें से 20 अमीर अब्बास साहब, मेरी बात सुने ना। अमीर अब्बास साहब, मेरी गुफ्तगू आप जरा सर सुने। आप मुझे एक बात बताएं कि जो सिस्टम के अंदर बेहतर चीज हो रही है वो आपको अच्छा, क्यों नहीं ये नजर आ रही सरप्राइज है? सिर्फ कराची में नहीं, ये सरप्राइज लाहौर में भी होने जा रहा है। और लाहौर में नून लीग को अपने ही घर में नकब लगेगी, क्योंकि अब चूंकि पोलिंग का वक्त आधा घंटा बाकी रह गया है, तो बिलावल भुट्टो सरप्राइज दे सकते हैं, देने जा रहे होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी का वोट बहुत ज्यादा वहां पर निकला है। अच्छा, निकला भी होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि हम मेरे पास ट्रेंड है वो मौजूद भी है, लेकिन चूंकि हमारे लिप्स सील्ड हैं 5 बजे की पोलिंग का वक्त खत्म होने तक, तो ज़ाहिर है ना रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं ना बता सकते हैं। लेकिन सरप्राइज बहरहाल ये लाहौर में नून को अपने घर के अंदर जो है वो नकब लगेगी लास्ट में। मैं तो ये बाकी वोट उनके जो है वो कराची का, अगर कराची का जिस तरीके से जो हम देखते चले आए हैं, मैं 10 पे इसलिए रुक रहा हूँ MKM के कि आज उन्हें खुलकर मौका मिला बानी तहरीक की जमात के हामियों को, कि वाकई अगर वो इतनी तादाद में है। तो बानी तहरीक कौन से वाले? 2 है ना। मैंने बोला था उनका एक ही है। अच्छा, उधर एक ही। अल्ताफ हुसैन भी है, इमरान खान कौन से वाले? वो बानी तहरीक कह के रुक जाते हैं। तो उसमें इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है, जो मैं 10 पे MKM के इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक साइजेबल अपनी जगह लियारी में, देखे क्या हुआ था। अच्छा, इन 10 में फारूक सत्तार की सीट शामिल करेंगे आप? बनसोट वाली, अगर बनसोट नहीं मिलती तो मैंने उनकी फिर -10 क्या अगर बनसोट की भी नहीं जीती, डिफेंस की नहीं कहता, अगर बनसोट में फारूक सत्तार नहीं जीतते तो फिर सॉरी टू फिर आप 5 सीटें भी नहीं थे उन्हें। बहुत मुश्किल। लेकिन बनसोट की जो एक ब्रेक, रेलवे साहब जब भी बात करते हैं ब्रेक का वक्त लास्ट में हो जाता है। सॉरी, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। जब एक ब्रेक लेते हैं जी ट्रांसमिशन में, लेकिन GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। लेट्स कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन पाकिस्तान का जी पाकिस्तान के लिए। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिद बेलवी साहब मौजूद हैं, सना हाशमी साहिबा मौजूद हैं, नुसरत हारिस साहिबा मौजूद हैं और तंजीला मदर साहिबा मौजूद हैं। कुछ खबरें आई हैं, सबसे पहले आप तक वो ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचा दे। कराची का इलाका है मलीर, जहां पे हल्का है NA 229। यहाँ पर PS 85 में पोलिंग स्टेशन 85 नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादम हुआ है, जबकि पोलिंग स्टेशन GBSS सचल सरमस्त, यहाँ के पोलिंग स्टेशन में तसादम हुआ है, जिनमें खवातीन भी जख्मी हुई हैं। कराची का पोलिंग स्टेशन GBSS सचल सरमस्त, इस पोलिंग स्टेशन में तसादुम में खवातीन भी जख्मी हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और खबरें कराची से ही आ रही हैं कि इंतखाबात तो नए हैं लेकिन यहाँ पर मसले वही पुराने हैं। कराची का हल्का है NA 248, यहाँ का पोलिंग स्टेशन है वजीर, जहाँ के ब्लॉक 7 में सरेआम ठप्पा गिरी जारी है। यहाँ पे ठप्पा माफिया सरगर्म है। सियासी जमात के मास्क पहने हुए लोगों ने पोलिंग स्टेशन पे धावा बोला और सियासी जमातों के अरकान ने बैलेट पेपर्स छीन के ठप्पे लगाने शुरू कर दिए। पोलिंग अमले के मना करने के बावजूद सुनी अनसुनी कर दी गई और यह है कराची का इलाका NA 248 का हल्का। पोलिंग स्टेशन के बाहर जो सिक्योरिटी अमला मौजूद था वो भी सियासी जमात के कारकुनों के सामने बेबस हो गया और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अरसलान खालिद, उन्होंने ये वीडियो बतौर सबूत
इलेक्शन कमीशन को भिजवा भी दी है। अब देखते हैं कि ईसीपी इस पे कार्रवाई क्या करता है। एक और खबर है जी, खानेवाल से कौमी असेंबली का हल्का है पीपी 209। पंजाब की सूरत हाल सामने आई है। यहाँ के पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करने के दौरान एक खातून को धक्का दे दिया गया। वाकई के बाद 2 सियासी जमातों के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जबकि सियासी जमात का कारकुन सर पे डंडा लगने से जख्मी हो गया। ये वो सूरत हाल पैदा हुई है जो कि पाकिस्तान में इलेक्शंस में हर इलेक्शन का खासा है और इलेक्शंस का हिस्सा रहता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए, बट ये ठप्पा बैग वाला, सॉरी जो मुझे कर लिया, कौन सा वाला है? 248 248 अच्छा 48 है 248 का यहाँ पे ठप्पागिरी जो है वो जारी है। कराची से ऐसी खबरें बहुत आती रहती है कि जी यहाँ पे ठप्पे लग। सरप्राइजिंग आई थिंक कल रात को मैंने देखा था 2-3 जगहों से खबर आई थी कि बुक्स जो हैं वो चोरी कर ली गई है, जब्त कर ली गई है। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी वीडियो स्टेटमेंट आई थी। तो ये वाला सिलसिला था। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि वहां पे ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई है, क्योंकि ठप्पा लगाना गरीदा बीबी अब इतना आसान रहा खालिद नहीं मकबूल है। सिद्दीकी का ये हल्का है वैसे यहाँ। हाँ वैसे आज वीडियो भी तो शेयर की है ना। ब्रेक लेनी है जी। अच्छा जी, ये अभी हम वापस आए, अभी हमें ब्रेक का कहा जा रहा है जी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। ये शॉर्ट ब्रेक है या वापस आएंगे या कहाँ जाना है आपने? न्यूज रूम की तरफ जाना है? अच्छा ठीक है जी, न्यूज ब्रेक का वक्त हो गया जी। यहाँ पे ट्रांसमिशन हमारी रुक रही है। 5 बजे में सिर्फ कितना टाइम रह गया है? 20 मिनट। सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए हैं। पोलिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन पोलिंग स्टेशंस के अंदर अगर कुछ लोग मौजूद होंगे तो उन्हें 5:30 तक परमिशन होती है कि वो अपना वोट कास्ट कर दें। 6 बजे हम खैर 5 बजे आपके पास दोबारा वापस आएंगे न्यूज ब्रेक के बाद। 6 बजे से जीटीवी सबसे पहले आपके पास इलेक्शन 2024 का हम पहले लेकर आएंगे पहुंचाएगा। पहला रिजल्ट एक्सक्लूसिव हम सुनाएंगे इंशाल्लाह। पहला रिजल्ट एक्सक्लूसिवली हम आपको सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 6 बजे तक रिजल्ट अनाउंस करने पर पाबंदी है, लेकिन जीटीवी आप सरप्राइज सुनाएंगे, रिजल्ट मैं सुनाऊंगा। ठीक है जी, बिल्कुल। आप सुना दिया, क्या आ रहा है, अगर गलत भी हो नहीं, हमेशा मुस्तनिद रिजल्ट्स आप तक पहुंचाएंगे जीटीवी। नहीं, नतीजे का ये थोड़ी सही ठीक सुनाया है, जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। ओवर टू न्यूज रूम, न्यूज बुलेटिन, उसके बाद 5 बजे आपसे मुलाकात होती है। इलेक्शन 2024 पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। शाम 5 बज चुके हैं। मुल्क भर में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। इलेक्शन 2024, लेकिन यह वजाहत कर दें कि पोलिंग स्टेशन के अंदर, पोलिंग स्टेशन के इहाते में मुल्क भर में जितने भी लोग मौजूद होंगे सिर्फ वो वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 मुल्क भर में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। अलबत्ता गुजरात के 3 पोलिंग स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया है और ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डीआरओ ने रिक्वेस्ट की कि पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया जाए। तो गुजरात के 3 पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया गया, लेकिन मुल्क भर में पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे खत्म हो चुका है। वो लोग जो कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद हैं, पोलिंग स्टेशंस के इहाते में मौजूद हैं, सिर्फ वही वोट अपना कास्ट कर सकेंगे। ओवरऑल मुल्क भर में मजमूई तौर पे पोलिंग की सिचुएशन, वोट कास्ट करने का जो अमल है वो पुरअमन रहा। कोई बहुत बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। पाकिस्तान की आवाम ने भरपूर तरीके से बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया, लेकिन देखना होगा कि टर्न आउट मुल्क में कितना रहा। इसके लिए चंद घंटे लगेंगे, टर्न आउट के हवाले से वाज़ेह फिगर आ सकेगी, लेकिन मुल्क भर में लोगों ने, आवाम ने पुरजोश तरीके से पोलिंग में हिस्सा लिया और आखिरकार वो प्रोसेस अपने अंजाम को पहुंचा जिसके बारे में बहुत तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा था, एतराज़ात का इजहार किया जा रहा था। आवाम ने अपना हक के राय दही, अपना हक वोट का इस्तेमाल कर लिया है। अब जो फैसला है वो अल्लाह के हाथ में के अलावा उसके बाद गिनती करने वालों के हाथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलिंग एजेंट्स जो कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद हैं वो फॉर्म 45 की हिफाजत करें और उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन से ना निकलें जब तक कि उनको रिजल्ट दे नहीं दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने और पेमरा ने अनाउंस कर रखा है, पाबंदी लगा रखी है टीवी चैनल्स पे कि आप उस वक्त तक रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकते जब तक कि 6 ना बज जाएं। सो जीटीवी
सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा सबसे पहला इलेक्शन का नतीजा। लेकिन हम इलेक्शन कमीशन की और पेमरा की कानूनी पाबंदियों का लिहाज भी करेंगे और कानून का एहतराम भी करेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें एक बार फिर से कि पोलिंग का वक्त मुल्क भर में खत्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं। दिन भर टर्नआउट के बारे में मुतज़ाद इत्तलात आती रही, बड़े बड़े शहरों से बड़ी बड़ी खबरें आई कि टर्नआउट बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो देही इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां से इस हवाले से कोई वाज़े इंफॉर्मेशन नहीं आ सकी। सो वहां से भी देखना होगा कि टर्नआउट की सूरत हाल क्या रही। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि कुछ देर लगेगी इसके अंदर, चंद घंटे शायद लग सकते हैं कि टर्नआउट का हतमी जो फिगर है वो सामने आ सके। लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत अच्छी रही मुल्क में। सिर्फ चंद एक इक्का दुक्का वाकयात हुए जो कि नहीं होने चाहिए, लेकिन मोबाइल सिग्नल्स बंद रहे। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज के दस्ते, खास तौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बिहाइंड द सीन्स काम कर रही होती हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को यकीनी बनाने के लिए, सबको खिराज तहसीन के आज मजमूई तौर पे पूरे मुल्क में पोलिंग का जो प्रोसेस है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा। अलबत्ता पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं। जितने लोग सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकेंगे, उसके अलावा वोट कास्ट करने का टाइम अब खत्म हो चुका है। मैं हूं खरीदा फारूकी, आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज्जियाकार, माहिरीन, एक्सपर्ट्स। अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। नुसरत हारिस साहिबा सीनियर एंकर पर्सन हैं। सना हाशमी साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है। क्या कहते हैं आप, किस तरह का रहा बरेलवी साहब आज का पूरा दिन, इलेक्शन का दिन कैसा रहा आज का? एक तो गरीजा आपने बहुत अच्छी तरीके से समअप किया कि जो माहौल, जो खतरात, और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर अब तक जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ को लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, अगर ऐसा होता कि उनके, यानी वो ठीक है, मैं प्री पोल रिगिंग के हवाले से जिसको पकड़ा गया उसको कागजात किए गए, लेकिन आज के दिन हमने कोई बड़ी आवाज़, कोई बड़ा तसादुम, कोई बड़ा उनके तर्जुमान का, इवन सोशल मीडिया पे ये नहीं सुना कि उनके साथ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती हुई जिसका वो बहुत बयानिया बना रहे थे। तो इसके बाद अब एक्सपेक्ट भी करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि रिजल्ट्स जो भी आए अमीर अब्बास साहब उनको तस्लीम करें। जी मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं बरेलवी साहब से यहाँ इख्तलाफ करूंगा। उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि हुआ कुछ नहीं है, हुआ बहुत कुछ है बरेलवी साहब। वो इंटरनेट बंद होने की वजह से रिपोर्ट नहीं हुआ, अभी वो चीजें रिपोर्ट हो रही है जैसे ही हमारा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। लाहौर में DHL लालक चौक में, वहां पे जो PTI के कैंप्स हैं उनकी फुटेजेस सामने आ रही हैं, वहां पे हमले हुए हैं, कोई तोड़फोड़ हुई है। इसी तरह से शेख वकास अकरम झंग से उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं जो 4th शेड्यूल में रहे हैं, वो अच्छी रेपुटेशन नहीं रखते हैं, उन्होंने शेख वकास अकरम के जो पोलिंग कैंप्स हैं उनके लोगों ने वहां पे कोई हमले किए हैं और वहां से बैलेट बॉक्सेस वगैरह उठा के ले गए हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं विद फुटेजेस, वीडियो एविडेंस के साथ आना शुरू हो गई हैं। सो ये चीजें अब जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, और यही मकसद लग रहा है इंटरनेट को बंद करने का, मोबाइल को डिस्कनेक्ट करने का, ताकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो सामने ना आए। आपको इंटरप्ट करने की इजाजत चाहूंगी आपसे, क्योंकि GTV के पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, मेरे पास रिजल्ट्स आ गए हैं, भेज दिए गए हैं हमारे पास, हमारे न्यूज रूम की तरफ से। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है, पेमरा की पाबंदी है, तो रिजल्ट्स हम आपको अनाउंस नहीं कर सकते। अलबत्ता रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, और इंटरेस्टिंगली कहां से आए हैं मेरा ख्याल है कि ये भी नहीं बता सकते आपको। सो पाबंदी है 6 बजे की, बट एक और बात, अच्छा सॉरी, अगर एक मैं बात और कह दूं कि क्या ये प्रोफेशनली, और जिसको एक और मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ मुनासिब, कि यहाँ हो जाता है कि हम 600 कहते हैं जी, 600 वोट के हमारे पास आ गए और 300 इसको मिले और 200 इसको मिले। आपको भी पता है कि बाज़ इलाके ऐसे हैं कि एक छोटा सा एक गोट्स में से निकले तो दूसरी जगह फ़र्क पड़ जाता है। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि, यानी आप कर सकती हैं कि कम से कम 2000 वोट तो आए ना, तो फिर हम कहें कि नहीं हुआ। इंटरप्ट करूंगी। अच्छा, माजरत के साथ पहले बता दूं बिकॉज़ पोलिंग का वक्त हो चुका है, तो अब ब्रेकिंग न्यूज़ मुसलसल आती रहेंगी, उसकी बम्बार्डमेंट नहीं होगी, बट हमारा एनालिसिस भी चलता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि उनके बहुत से वोटर्स अभी मौजूद हैं मुल्क भर में जो कि पोलिंग स्टेशंस के बाहर हैं या अंदर हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इंटरेस्टिंगली ये मुतालबा किया था 2018 में मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि उनके बहुत से वोटर्स अभी पोलिंग स्टेशंस के अंदर मौजूद है, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी थी नून लीग की और पीपल्स पार्टी की दरखास्त। अभी भी कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन का जो बयान आया है वो कहते हैं कि मुल्क में कहीं पर भी पोलिंग का वक्त नहीं बढ़ाया जाएगा। ओवर टू यू बरेलवी साहब, वैसे अब्बास साहब, नुसरत साहिबा। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रहा नहीं है, बाजू का नहीं बढ़ाता इलेक्शन कमीशन, बाजू का बढ़ाता है। 2013 में बढ़ा दिया था, 2013 में बढ़ा दिया। मैं कह रही हूँ आपने गुजरात में कहा ना कि उन्होंने 3 पोलिंग स्टेशंस पे कहा कि वक्त बढ़ाया जाएगा, अभी आपने ब्रेकिंग दिया था ना इस पर। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल एक चीज तो मैं कहना जरूरी समझती हूँ कि प्रोसेस अच्छे अंदाज से यहाँ तक पहुंचा है। अब देखना ये कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, लेकिन आपका वोटर बहुत स्मार्ट हुआ है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अब वो चपकलिश, बदतमीजी, धक्कम पेल में नहीं लग रहा है, उसको पता है कि उसने कहाँ कैसे किसको वोट कास्ट करना है। तो मेरा ख्याल है वो थोड़ा शऊर भी लोगों में आया है। जी, मैं कह सकती हूँ ये बात, क्योंकि इसमें आपका वक्त जाया होता है। जब आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हैं ना, लड़ाई धक्का, उसने मारा उसकी ये, तो उसमें वक्त जाया होता है। आपने अपना वोट कास्ट करना है और यही आपका टास्क होना चाहिए मेरा ख्याल, और ये फुलफिल मैंने होते हुए अच्छा, ये बहुत बड़ा वैसे एक इवेंट था 2024 इलेक्शंस, और बहुत से शोज में इंक्लूडिंग माय शो हमने एस्ट्रोलॉजर्स से भी पूछा, आपने भी देखा होगा, जो मोस्ट फेमस, हाँ बहुत मोस्ट फेमस उनके प्रेडिक्शंस होते हैं, और उसमें ये कहा, तो उन्होंने ये कहा कि जी इस बार 2024 के इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते, और अगर नजर आते हैं तो उसमें खुदा न खास्ता कोई बड़ा इवेंट हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रिलीव्ड कि इस तरह की कोई चीज नहीं हुई, और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंक्लूड किया। वो पहले भी उस तरह नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आप इस बात को यकीनी बनाया जाए। ये बहुत बात हो रही थी अमीर अब्बास साहब, सना साहिबा, मुजाहिद साहब, कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है और इलेक्शन होगा ही नहीं। उसको ये कहा जा रहा था कि इट वाज पार्ट ऑफ अ प्लान। देखिए एक और चीज भी है, सिर्फ ये सोच नहीं थी, इसको पार्ट ऑफ अ प्लान कहा जा रहा था, जो यहाँ पर बात सबके सामने आ गई कि ऐसा कोई प्लान नहीं था, और शायद इसके साथ और भी ऐसी चीजें जो नहीं है उनके ऊपर तो बात की जा सकती है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपने हर चीज को नेगेटिव ही उसकी इंप्रेशन देने की आदत बना ली है। उसकी वजह हो गया है, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा। सना जब देखिए सना ऐसे भी नहीं होता ना कि जब अगर पाकिस्तान में 14 महीने तक एक नॉन इलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट पंजाब में और केपीके में बन सकती है, अगर मरकज में और सिंध में एक नॉन इलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा के लिए बैठ सकती है, तो इस मुल्क में बहुत कुछ हो सकता है ना। इस मुल्क में आप ये भी याद रखें अमीर अब्बास इसलिए कहा जाता है कि वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर आपके पड़ोसी और सारे लोग आपके दुश्मन में बैठे हैं। वही हर जगह पे दुश्मन नहीं डाल देने चाहिए ना, है ना, हर जगह पे थोड़े आ रहे रियासत पाकिस्तान, आप दोनों उन्होंने कहा था कि करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई कमी क्या हुआ? एक राइट और एक लेफ्ट क्यों हो जाता है? क्यों नहीं होते? खामोश है, लेकिन आपकी चीजें किसी की गलत है, कोई चीजें किसी की सही है। लेकिन एक चीज इस डिस्कशन से हटके जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, आई थिंक वी मस्ट गिव क्रेडिट टू आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, खासतौर पे पाक फौज, और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि बिहाइंड द सीन्स काम कर रही होती हैं कि आप सिक्योरिटी एनवायरनमेंट उसी वक्त में यकीनी बना सकते हैं जब सबकी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। ऑफ कोर्स पुलिस रेंजर्स फोर फ्रंट पे होती हैं, फ्रंट लाइन पे मौजूद होती हैं, सो फौज की डेपुटेशन भी थी इन इलेक्शंस में, और उसके अलावा इंटेलिजेंस की बहुत सी इंटेलिजेंस आ रही होती है। सो ये सब चीजों को मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए, और भरपूर क्रेडिट जो है वो देना चाहिए। बात करनी है मुझे, गरीदा फारूकी साहिबा, आपके पास तो आ ही रहे होंगे नताइज, और इधर भी बहुत आ रहे हैं, और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा कि मैं कैसे उनको कंट्रोल करके रखूं। बताएं ना, क्लू तो दे दे। कुछ नहीं बोल सकती, मैं तो नहीं बोलूंगी, हिंट तो दे दे। क्लू ये है कि हल्का नंबर दिस का रिजल्ट आ चुका है, दिस पर्सन, इसके पास वोट ज्यादा है, दिस पर्सन के पास वोट कम है। मुजाहिद साहब, भाई मैं तो इस बात पर खुश हूं कि अब तक 2 शर्तें जीत चुका हूं। अच्छा कौन सी शर्त? एक तो ये किसी ने कहा था इलेक्शन नहीं होंगे, वो कौन? प्रेस क्लब में हमारे हो रहा था ना, वो आपको पता है कार्ड रूम में हो रही थी बात ना। एक तो ये कि मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। दूसरे ये कि बहुत कोई बड़ा धमाका हो, जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तीसरी शर्त मैं आपसे जीतने जा रहा हूँ। मुझसे नहीं जीते मुजाहिद। शर्तें खाली खुली हवा में लगी थी, कुछ खाने पीने की शर्तें नहीं थी। सुन लीजिए, मुजाहिद बरेलवी साहब ये फरमा रहे हैं कि MQM यहाँ से 10 सीटें लेगी और मैं कह रही हूँ 12 लेगी। अब वो कह रहे हैं 500 और 1000 से आगे नहीं बढ़ रहे, मैं कह रही हूँ लाख की शर्ट, और अगर फायदा बड़ा फायदा डॉलर में ले लें,
अगर वो ना 12 ले ना 10 ले तो फिर आप जीत गए। फिर मैं जीत गया ना। फिर आप जीत गए। तो मैं तो आपको 6 बजे बताऊंगा, अभी क्यों बताऊंगा? चल ठीक है, चल ऐसे कर ले। जैसे आप कुछ कोई कहना तो चाहते हैं, बीच जीतेगा। में वनुसा साहिबा के जो है ना कमेंट आ गया था जी। इसी हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे आप। क्या पहले कमेंट कहा मैं सुने? अच्छा, खैर बहरहाल, दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हैं। किसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं इस दफा? बिल्कुल हो रही जो वजीर आजम बन रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे पूरी मेजोरिटी दोगे तो वजीर आजम आपने बना दिया उनको वज़ीर आज़म? वो जो बनने जा रहे हैं माना कि वो लाडले हैं, लेकिन लाडला मांगे चांद मांग रहा है ना, मतलब लाडला को चांद तो नहीं देंगे ना, तो उसको चांद नहीं दिया था ना, बस इस बार भी नहीं मिलेगा। उसकी सीटें तो काट ली थी पिछले लाडले की। चांद क्या वो सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया था पकड़ के? मतलब इतना ज्यादा आपने लाडले को, पुराने लाडले को सर पे चढ़ा। आप डिसएग्री करेंगे मुझसे? मुजाहिद साहब भी डिसएग्री करेंगे? हर बार कोई ना कोई लाडला होता है और लाडलों की कहानियां किताबों में लेकिन भी आ लाडलों चुकी में हैं। फर्क है। एक लाडला ऑन मैरिड होता है और एक लाडला वो जो बिल्कुल निकम्मा लाडला हो। हर किसी लाडले की किस्मत है तो ना क्या अपनी अपनी। नवाज शरीफ मेरा ख्याल है निकम्मे लाडले? नहीं ये आपकी अपनी सोच पे मुनहसर है। अगर किस्मत अच्छा, से ब्रेक धनी की लेने- बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है वो वाकई किस्मत आज के धनी पता हैं। चलेगा आज ही सना, पता चल गया। आज सड़कों पता पे- चलेगा नहीं, पता कितने धनी चलेगा हैं वो। धनी इसलिए क्योंकि हाँ। उनका वोटर सपोर्टर मौजूद था, सड़क पर आराम से वोट कास्ट कर रहा था। ये भी किस्मत बाकी की बात लोगों है, के नहीं थे। वरना माजी में ऐसी किस्मत किसी की नहीं रही है। एक खबर भी आ रही है अभी आपके पास। अच्छा जी, खबर आ रही है हमारे पास कि कराची में आम इंतखाबात के लिए जिला वस्ती में तमाम नशिस्तों पे पोलिंग रोक दी गई है। जिला वस्ती का इलाका है कराची में, यहाँ पे तमाम नशिस्तों पे पोलिंग रोक दी गई है क्योंकि पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। इस पे बात करेंगे, जीटीवी के नुमाइंदे हैं जी असगर अजीम साहब मौजूद है। असगर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? असगर अजीम की आपको आवाज आ रही है? कौमी असेंबली के हल्का NA 247, PS 99 और PS 123 मौलाना जफर अली खान जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, सेक्टर 5F न्यू कराची। यहाँ पर अब मैं आपको बताता चलूँ कि पोलिंग का वक्त चूंकि ख़त्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं और 5 बजते ही जो है यहाँ के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और जो लोग अंदर हैं उनको जो लोग अंदर आ गए हैं वो अंदर ही रहेंगे और जो लोग बाहर हैं वो बाहर ही रहेंगे। और लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के कानून है उसके मुताबिक जो है जो वोटर्स अंदर मौजूद है वो वोट डालते रहेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन 5 बजे के बाद जो लोग बाहर हैं वो अब वोट नहीं डाल सकते। ये आता है इलेक्शन का। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 153 और 154 है, जिसमें टोटल वोट जो है वो तकरीबन 44,000 है, खवातीन और मर्दों के मिला के। जो हमारे जराए बताते हैं उसके मुताबिक इसका यहाँ पे रेशो जो है वो टर्न आउट जो है वो 30% रहा है। अब जो लोग अंदर मौजूद हैं, गिनती के कुछ लोग हैं 10-15 लोग, जब वो वोट डाल लेंगे तो फिर बाकायदा बैलेट बॉक्स को सील किया जाएगा और गिनती का अमल शुरू होगा। जी, असगर अजीम आपको बता रहे थे कि कराची का इलाका है जिला वस्ती, वहां पर पोलिंग रोक दी गई है, तो सिचुएशन क्या रही वहां पे? इसके अलावा कराची से एक और खबर है कि आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग का वक्त चूंकि खत्म हो गया है तो NA 242 NA 242 यहां पर पोलिंग स्टेशंस के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 242 में बड़ा तगड़ा मुकाबला है, किसके दरमियान है और पोलिंग स्टेशंस की अब ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, ये आपको बताएंगे GTV के नुमाइंदे मलिक जुनैद। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के वोटिंग का जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। जो वोटर्स की तादाद इस वक्त बड़ी तादाद में जो है जो पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर मौजूद है। 5 बजते ही वोटिंग का जो सिलसिला है वो रोक दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग का जो टाइम है वो मुकर्रर किया गया था, जिसके बाद 5 बजते ही जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए वोटर्स के लिए। मेरे कैमरामैन इकबाल अगर आपको दिखा सकें कि मैं यहाँ पर बल्दिया टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। बल्दिया टाउन 5 नंबर का इलाका है। यहाँ पर इस वक्त वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है, जबकि जो पोलिंग जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की जानिब से जो वोटर्स अंदर रहे पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं उन्हीं का सिर्फ वोट कास्ट कर पाएंगे, जबकि जो बाहर लोग मौजूद हैं वो अब अपना वो जो हक़ रायदही है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो इस वक्त जो ख़वातीन हो, मर्द हो या बुज़ुर्ग हो, उनकी जो है एक बड़ी तादाद इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो मौजूद है, जो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि जो बाहर मौजूद वोटर्स हैं अब वो अपना जो वोट है वो कास्ट नहीं कर सकेंगे। 5 बजते ही जो पोलिंग का जो अमल है वो उसको रोक दिया गया है। जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त ज़िला किमाड़ी में ही मौजूद हूँ। ज़िला किमाड़ी के जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं इनके जो पोलिंग स्टेशन के जो दरवाजे हैं 5 बजते ही उनको जो है वोटर्स के लिए बंद कर दिया गया है। जी।
टीटीवी के नुमाइंदे मलिक जुनैद आपको बता रहे थे कि NA 242 की क्या सूरत हाल है। एक और खबर भी हमारे पास मौजूद है कि पोलिंग का वक्त चूंकि खत्म हो चुका है तो पोलिंग स्टेशंस के अंदर जो वोटर्स मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। और यहां पर अब हम आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां पर इमरान लतीफ जो कि गड़ी शाहू के इलाके में एक पोलिंग स्टेशन है वहां पर मौजूद है। और गड़ी शाहू का वो इलाका है जो NA 119 में फॉल करता है, मरियम नवाज का हल्का है ये। तो आपको बताएंगे जीटीवी के नुमाइंदे कि वहां पर सूरत हाल क्या रही अब जबकि पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जानते हैं जी लाहौर की NA 119 गड़ी शाहू की सूरत हाल इमरान लतीफ से। जी बिल्कुल 5 बज चुके हैं। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी पोलिंग पुरअमन तरीके से मजमूई तौर पर रही। लाहौर में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। जो वोटर हजरात पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद आए हैं तो वो वोट कास्ट कर सकेंगे। इस हवाले से दिन भर गहमा गहमी रही। वोटर्स अपने अपने मनपसंद उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पड़े। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 119 में, जहाँ पर पोलिंग का अमल जो मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी मौसर इंतजाम किए गए। मजमूई तौर पर अगर लाहौर में पोलिंग के अमल की बात करें तो लाहौर में पोलिंग का अमल जो मौसर अंदाज में पुरअमन तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब जो वोटर हजरात पोलिंग स्टेशंस के अंदर हैं वो अपना हक़ राय दे इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 6 बजे से पोलिंग के नताइज जारी होना शुरू हो जाएंगे। जी इमरान लतीफ़ आपको बता रहे थे कि लाहौर में गड़ी शाहू NA 119 का जो इलाका है वहां पे दिन भर क्या सूरत हाल रही। आपको बार बार हम बता रहे हैं कि आम इंतखाबात 2024 के लिए पोलिंग का वक्त चूंकि खत्म हो चुका है, 5 बजे पोलिंग का डेडलाइन थी, लेकिन जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के हल्के में मौजूद होते हैं, इहाते में मौजूद होते हैं, सिर्फ वो वोट डाल सकते हैं। लाहौर से वापस आते हैं कराची में NA 241 यहाँ के पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल क्या रही ये आपको बताएंगे जीटीवी के नुमाइंदे अशरफ सोलंकी। जी अशरफ। हाँ जी, देखें आम इंतखाबात के हवाले से सुबह से इंतखाबी अमल शुरू था जो अब ख़त्म हो चुका है। 5 बज चुके हैं और 5 बजे के बाद जो है पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिया गया है। जो पोलिंग स्टेशंस के अंदर लोग हैं वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस वक्त भी कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर जो वोटर्स अब भी आ रहे हैं लेकिन उनको अभी रोका जा रहा है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या पोलिंग का अमला है वो गिनती के अमल को शुरू करेगा और गिनती का अमल शुरू होगा। गिनती के बाद जो है फॉर्म 45 का अजरा किया जाएगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि किस जमात को कहां से कितने वोट कास्ट हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो है पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जी NA 241 से बता रहे थे जीटीवी के रिपोर्टर कि वहां पे आज दिन भर क्या सूरत हाल रही। जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का जी पाकिस्तान के लिए आप देख रहे हैं। हम यहां पर मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं, नुसरत हारिस साहिबा मौजूद हैं, सना हाशमी साहिबा मौजूद है। लेकिन आप सबकी इजाजत से एक ब्रेक ले लें ताकि जरा हम भी सांस पकड़ लें और पोलिंग के वोटर्स भी जो है वो वोट डाल सके जो अंदर मौजूद हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं मुजाहिद साहब? नहीं, आपकी मैं एनर्जी बरेलवी ब्रेक लेनी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। ट्रांसमिशन जारी है जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन पाकिस्तान का। कुछ खबरें आप तक पहुंचानी हैं और उसके बाद हमारे एनालिस्ट भी यहां पर बैठे हुए हैं। मोबाइल सर्विस जो कि आज सारा दिन बंद रही और इस पे बहुत डिबेट भी होती रही, तो मोबाइल सर्विस बंद होने से 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ECP की जो SMS सर्विस थी 8300 उससे मालूमात हासिल नहीं कर सके और इलेक्शन से पहले 2.25 करोड़ वोटर्स ने 8300 की सर्विस इस्तेमाल की, मालूमात हासिल की जब तक कि मोबाइल सर्विसेज चल रही थी। और सिर्फ कल यानी कि 7 फरवरी को और इलेक्शन से एक दिन पहले कुछ तकरीबन 80 लाख से ज्यादा वोटर्स को तफसीलात फराहम की गई। सिर्फ एक दिन के अंदर गुज़श्ता दिन 7 फरवरी को 80 लाख से ज्यादा वोटर्स को तफसीलात दी गई। मोबाइल सर्विस बंद होने से 2 करोड़ वोटर्स ECP की सर्विस 8300 इस्तेमाल नहीं कर सके। इस सर्विस पे आप अपना शनाख्ती कार्ड भेजते थे, आपको आपका हल्का, घराना नंबर, सिलसिला नंबर, पोलिंग स्टेशन, सब तफसीलात आपको मिल जाती थी जिसके जरिए आपको आसानी हो जाती थी कि आपने कहां जाके वोट कास्ट करना है। मेरे पास आ चुके हैं रिजल्ट्स बट हम अनाउंस नहीं कर सकते और बहुत इंटरेस्टिंग
पंजाब से रिजल्ट आया है और बड़े बड़े हल्कों के रिजल्ट आए हैं। सब्र को आजमा रही है। ये मेरा सब्र आजमाया जा रहा है मेरा बास साहब, क्योंकि मेरे हाथ में रिजल्ट आ गए। आप तीर आजमाएं। गुड वन, वो तीर आजमा, हम जिगर आजमा। वैसे तीर कहाँ चलेगा ये इंटरेस्टिंग है। 127 वाले हल्के का मुझे बहुत इंतजार है, अगर आ गया तो मुझे ऐसे ही कह दे ये देख ले आके आ गया भाई, बता दे कुछ तो बताइए, क्योंकि वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हमसे तो नहीं छुपाएंगे कम से कम। आपको देख के सरप्राइजिंग लग रहा है, खुशाइंद लग रहा है, या बस सही लग रहा सही है, ठीक है, यही होना था। अच्छा मैंने देखा ही नहीं, हमसे तो नहीं मैंने खोला ही नहीं, मैंने खोला ही नहीं। आप हमें तो चीटिंग करवा मैंने सकती है ना, खोला ही उधर नहीं बताया कैमरे पे, हमें तो बताया एटलीस्ट। हमें इतना बता दें कि खुशाइंद है, दिल खराश है, या ठीक है? रिजल्ट है। नहीं, रिजल्ट तो जैसा भी हो अच्छा होगा और सबको यकीनी तौर पर उसको तस्लीम भी करना अच्छा, चाहिए। ये ऑप्शन आपके पास खोलते हैं, NA 1 to 7 मिसाल के तौर पे, बिलावल भुट्टो, अता तारड़, खुशाइंद किसके लिए आ सकता है, तीर किस पे चल सकता है, जिगर कौन आजमा सकता है? मैं इंडिफरेंट हूँ इस पे, शेर धाड़ेगा। मैं इंडिफरेंट हूँ ना। मुझे डिस्पाइट ऑल हाइप मुश्किल लग रहा है कि बिलावल साहब अगर ये नशिश लेते हैं, और अगर लेते हैं तो इट विल मिरेकल, और मिरेकल अगर ये मौजज़ा होगा तो इसमें और बहुत सारे मौजज़ात होंगे। देखिए उसकी वजह हो सकती है जो नहीं, और एक और बात जी, अगर बिलावल साहब इस हल्के में आ जाते हैं तो फिर आप फिर बहुत सारे हल्कों में ये रखें कि अपसेट आपको मिलेंगे। बिल्कुल होंगे। हाँ, मैं इस हिस्से से इनकी तायद करता हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं जीत सकते उसकी एक वजह है। एक तो नून लीग का पुराना हल्का है, दूसरा ये कि देखें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को पंजाब या लाहौर के लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाने की हैसियत में नहीं है, दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाए। तो लाहौर का वोटर ये जानते हुए भी कि जब नवाज शरीफ या नवाज शरीफ होंगे या पीटीआई हो सकती है, इस तरह क्यों नहीं देखते उसको कि बाद वक्त आपको क्या दोस्त का दोस्त क्या मावजत का बड़ा मशहूर अगर वहां पर तो अगर वहां पे ठीक है, अगर दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है और ये दोस्त का दोस्त आपका दोस्त होता है, बिलावल साहब ने ये कोशिश भी की, इसीलिए वो बहुत एग्रेसिव नवाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। ये तो वहां पे ज़हीर अब्बास खोखर भी तो है ना, नहीं मेरी बात सुनिए, जो आजाद उम्मीदवार है पीटीआई का। मुझे एक बात बताएं, एक सीट से क्या फर्क पड़ रहा है? पूरी अभी तो बहुत सारे इलेक्शंस आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट जो है बहुत ही मैं नहीं दे रही, बहुत सारा कुछ देना पड़ेगा। कैमरा और करीब लाइए ना इनके इधर। देखिए सना कह रही है कि एक सीट से क्या फर्क पड़ता है, दे दे चले दे देते हैं 127 बिलावल साहब। मैं कह रही हूँ कि देखिए एक चेयरमैन का मुजाहिद मेरे साहब ने बात की ना कि खरीदा के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो मुझे वो शेर याद आ गया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या रिजल्ट है जिसको छुपा रहे हो? तो ये बता रही है वो कह रहा है रिजल्ट उनके हाथ में है, और हमसे वो हमारा मजाक उड़ा रही है, ये लगे रहे जो भी कहते हैं इन्होंने, मुझे पता है कौन जीतेगा। ये मुकम्मल रिजल्ट नहीं है, ये चलिए, इनिशियल रिजल्ट आ रहे हैं ना, मैं कुछ पोलिंग स्टेशन पे इतना, कुछ पोलिंग स्टेशन पे इतना, लेकिन NA 1 to 7 पे एक तो सरप्राइज हो सकता है, दूसरा जितना मेरे पास इत्तलात आ रही हैं, खबर आपको दे रही हूँ अब मैं, ये जरा अगर आप सब एनालिस्ट के साथ दिखा दें तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। लाहौर में 14 कौमी असेंबली की सीट्स हैं, 10 से 12 या हो सकता है 13, ये मेरी असेसमेंट है। 14 लाहौर की, लाहौर शहर की 14 है, 10 से 12 या मैक्सिमम 13 भी जा सकती हैं नून की तरफ। अगर 13 और अगर पूरे लाहौर डिवीजन की, अब वो एक सीट कौन सी है ये आपके ऊपर है कि वो कौन सी एक सीट है जो नून को नहीं मिल सकती है, नहीं जा रही। ये देखिए चेयरमैन और लाहौर डिवीजन की अगर बात की जाए जहाँ पे 24 सीटें हैं, कम से कम 20 से 22 नून लेके जा रही है, यानी कि फिर उसके बाद 100 से ज्यादा हो रही है। बिलावल की बात खत्म, गलत हो गई। सो ये वो है जो मैंने इलेक्शन कवरेज भी की, और इस वक्त तक जो पोलिंग के हवाले से ट्रेंड्स भी आ रहे हैं मेरे पास, ऊपर नीचे भी हो सकती है। मेरा और आपका इख्तलाफ होगा? नहीं, इख्तलाफ नहीं होगा, ऐसे इख्तलाफ नहीं होगा इस पे, तो सर मारामारी होगी, शर्त होगी। अच्छा रिलवी साहब, अच्छा माजरत के साथ नहीं, आप जवाब मुकम्मल कीजिए मेरा। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि इस पे शर्त होगी। 13 आप कह रही हैं, मैंने कहा 10 से 12 या मैक्सिमम 13 तक। मैक्सिमम 13 आप कह रही हैं। 10 से 12 के दरमियान मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 8 से 9 होगी। अच्छा 8 से 9 लाहौर से, इंटरेस्टिंग। लाहौर से 8 से 9 और आप कह रही हैं 10 से 12 तक मैंने लिख लिया। गरीदा जो आपके रिजल्ट्स हैं, क्या उससे ये बात इजाजत से नहीं, मेरे रिजल्ट्स नहीं है, ये मेरी असेसमेंट है। हमारी आपकी इजाजत से मैं जरा ख्वाजा मतीन साहब को इंट्रोड्यूस करवा दूं, मुझे माजरत मजबूरी के साथ इजाजत देनी पड़ रही है। ख्वाजा मतीन साहब
सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, जीटीवी पे प्रोग्राम भी करते हैं। ख्वाजा साहब आपकी तरफ भी आती हूँ जरा, अब आपकी इजाजत से नुसरत साहिबा से जरा जवाब नहीं लें। बिल्कुल आप कर लीजिए। मैं सिर्फ ये पूछ रही थी कि जो रिजल्ट्स आपके पास है उनको देखकर आपको लग रहा मुझसे है। भी पूछ ले 1 to 7 में क्या हो रहा है। अरे पूछ ले जी। अच्छा 1 to 7 में क्या हो रहा है जी ख्वाजा मतीन साहब? 1 to 7 का मैं वोटर हूँ, वो ये जो हल्का टिपिकली मुस्लिम लीग नून का है। यहाँ नून लीग माजी में खंबे को भी खड़ा करती रही तो खंबे भी जीतते रहे हैं, जिसकी मिसाल ये है तारक अजीज साहब यहाँ से जीते, तारक बांडे साहब जीते, मियाँ वहीद आलम साहब जीतते रहे। लेकिन इस वक्त जो 2 हलके हैं लाहौर के जिनमें जो एंटी PMLN वो जो मुकाबला हो रहा है वो 1 to 7 में बिलावल भुट्टो मुकाबला कर रहे हैं, और 1 to 8 में जहां सलमान अकरम राजा जो हैं, जो मेरी इतलात है, मेरी लाहौर में बात हुई है अभी, तो 2 हलकों में मुकाबला कर रहे हैं। जो 14 नशिस्तों पर 12 जो हैं वहां नून लीग की बरतरी बताई जा रही है, लेकिन जो 1 to 7 है जहां बिलावल भुट्टो है वहां कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है कि वहां बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, वहां को अपसेट हो सकता है। आपने तो सारी बात गरीदा बीबी वाली कर दी ख्वाजा साहब, मुझे लग रहा है वो गरीदा बीबी जो ख्वाजा साहब फिर आप लाहौर की टोटल 14 सीटों में से कितनी सीटें PMLN की देख रहे हैं? 12 कह दी ना, 12। मैं ये समझता हूँ 12 तकन उनकी जो अभी तक कभी इतलात आई हैं, 10 तो होनी चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा हुई तो 12 तक उनको मिल जाएंगी नशिस्तें। मुझे 2 पे मुकाबला बताया जा रहा है, जैसे मैंने कहा है, जहां सलमान अकरम राजा हैं और जो बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं 1 to 7 पर। एक तो अपसेट हो जाएगा ना, उन्होंने कहा। तो एक सलमान अकरम राजा हैं जो PTI के हमायत याफ्ता हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, वहां मुकाबला हो रहा है। वहां से तो नहीं आ रही है ना जी, ठीक हो गया। नुसरत और साहिबा जो ऑन रिजवी जहां मुकाबला है, जहां मियां नवाज शरीफ ने वोट कास्ट किया है, अलीम खान के भी पहले मुकाबला बताया जा रहा, तब कहा जा रहा है कि उस नशिस्त पर भी अलीम खान की पोजीशन काफी मजबूत है। जी बिल्कुल, और काफी बड़े मार्जिन से अलीम खान की जीत की तवक्को भी है। नुसरत साहिबा बस वो बात उसमें उन्होंने अब कर दी है, लेकिन बस एक जुमला कि दिल तो नहीं मान रहा था कि PMLN की सीट कोई और ले जाएगा, लेकिन आपकी बातों से और ख्वाजा साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि अपसेट होना ही होना है। कहाँ पर? जो बिलावल साहब 1 to 7 की बात आप कर रही हैं, ऐसे लग रहा है कि आप लोग उस तरफ इशारा दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। फिर एक और पेशिंग गोई इसके बाद में बिलावल साहब की गलत साबित होगी कि उन्होंने कहा कि जी 100 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को नहीं मिलेंगी। अगर लाहौर में 14 में से 12 मिल रही हैं तो इसका मतलब ये कि फिर नून लीग की सीटें 100 से ज्यादा होंगी, 100 से ज्यादा होंगी अगर ये ट्रेंड है। कल एक सहाफी हैं उमर चीमा, उन्होंने द न्यूज के लिए एक स्टोरी की, वहां पर भी उन्होंने 115 से मद्दे मुकाबल कौन है पंजाब में? बरेलवी साहब। नहीं, अब ये तो मुकाबले उमर चीमा साहब की स्टोरी में नून मुकाबले या तो रुपोश है या जेल में, सीटें मिली। मुकाबले या तो जेल में रुपोश है। 100 से ऊपर नशिस्तें जीत सके तो फिर कब जीतेंगे? ख्वाजा साहब आप सही फरमा रहे हैं कि उनके मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। वाकई जो मद्दे मुकाबल था वो रुपोश है, जेल में रुपोश है, वाकई मद्दे मुकाबल कोई नहीं। वो जेल में है, वो भागे हुए हैं। उनको आज देखा हमने पोलिंग स्टेशनों पे, इस्लामाबाद में देखा, यहाँ पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठे हुए PTI के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कल कहा था, उस वक्त बड़ा गुस्सा किया था, बड़ी नाराजगी का इज़हार कर रहे थे। अभी मैं F8 1 से होकर आया हूँ, वहाँ बस वहाँ को पत्थर के बेंच पर 2-4 लड़के बैठे हुए, एक घंटा वहाँ जो जमात इस्लामी का कैंप था वहाँ भी गहमा गहमी थी। ख्वाजा साहब वो PTI ने जो कहा था कि 1 घंटा आप एक्सटेंड कर दें तो फिर बढ़ा देना था, चूंकि उनका पोलिंग एजेंट तो है नहीं ना पोलिंग कैंप से, तो 1 घंटा बढ़ा के ये तो मैं कहता हूँ पॉइंट अमीर अब्बास साहब, ये पॉइंट स्कोरिंग मैं समझता हूँ, इसे अगर निकलना होता, जैसे हम गुमान कर रहे थे, सारे तजियाकार ये बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग निकलेंगे, जब आपको पता है कि पोलिंग का वक्त जो है 8 बजे से 5 बजे तक है, तो या कोई मसरूफियत तो नहीं थी ना, या तो बड़ी लाइन लगी होती तो लोगों को अंदर ना जाने दिया जाता, फारग पड़े, कराची में तो लोग निकले। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमने डिबेट भी करनी थी। बहुत से पोलिंग स्टेशन पर मेरे पास भी खबर आई है थ्रू आउट द डे कि पोलिंग एजेंट्स ही नहीं है, PTI के भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के भी। अब ये मसला होता है कि आपका पोलिंग एजेंट नहीं बैठा हुआ, फिर आप धांधली का शोर मचाएंगे, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आपका पोलिंग एजेंट वहां मौजूद ही नहीं था। अब मुझे पंजाब की गरीदा साहबा बिल्कुल अज़ार है, जैसे जैसे रिपोर्टिंग आपकी थ्रू और बाकी सारे लोगों के थ्रू होगी मुझे अंदाजा होगा, लेकिन मैंने जो सर्वे किया कराची का, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे IPP के गैप पे कागज और कलम नहीं था, लेकिन बंदे बैठे हुए थे उनके, और वो कह रहे थे कि हम आपको कोई ना कोई मालूमात दे देते हैं जो आपको चाहिए। तो जहाँ नहीं है, ये एक अलार्मिंग बात है।
जहां पर अगर पोलिंग पंजाब- एजेंट्स बिल्कुल। मौजूद नहीं अगर है। पंजाब में ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत ही अलार्मिंग बात है। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा से भी ऐसी अच्छा, सूरत हाल तो सामने फिर आ तो ये रही है बड़ी जहां पर surprising- पाकिस्तान तरीके इंसाफ surprising बात का है। अपना दावा है कि जी यहाँ तो जी, हमारे अलावा हाँ, किसी की हाँ, प्रेजेंस ही नहीं है। केपीसी अपसेट हो सकते हैं मुजाहिद साहब? अगर परवेज खटक का अपसेट हो सकता है, जो कि अपसेट नहीं है, लेकिन चूंकि पीटीआई दावा कर रही है और अब उन्होंने पीटीआई पी बना ली है। और मुझे नहीं पता कि गेम प्लानर ने क्या बनाया है, लेकिन देखिए मैंने पहले जो फ्रेश बात थी मैंने कराची में कहा आपको कि अगर हैरत की बात है कराची में खुर्रमशेह जमा नहीं थे, रुपोश थे, उसके बावजूद कैंप भी हैं उनके हल्के में नज़र आए और जगह भी नज़र आए, इसलिए मैंने मुझे कहने में हरज नहीं हुआ कि यहाँ मैं ना कुछ सुना बड़ी खबर इस तरह की। और लाहौर की क्योंकि पूरा नून लीग ने इलेक्शन ही सिर्फ पंजाब में लड़ा और सिंध को नहीं लड़ा, बलूचिस्तान में तकरीबन नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में नून लीग को शायद 3 से 4 नशिस्तें मिल सकती हैं। जमात इस्लामी हाफिज नईम अपनी सीट निकाल के जा सकते हैं मुजाहिद साहब। सरदार फतेह हसनी की सीट को कह रहे थे कि नून लीग की वो उनको जा सकती है, और एक और दो 3-4 नशिस्तों का कह रहे थे कि बलूचिस्तान जमात में इस्लामी कराची में हाफिज नईम सीट निकाल सकते हैं। देखिए जब मुझे सॉरी टू से लोकल बॉडीज ओके, लेकिन हम जो बरसों से ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी कौमी असम्बली की नशिस्त यानी इतने वोट उनके हों किसी एक हल्के से, और जबकि एमकेएम वापस आ गई है तो जरा मुश्किल लग रहा है। लेकिन वो जमात इस्लामी सीट निकालेगी, हाफिज नईम निकाल के लिए सकते मुझे हैं। लगता है कि हाफिज नईम साहब निकाल लेंगे। हो जाएगा, क्योंकि Interesting। जो आप बात कह रहे हैं कि एमक्यूएम वापस आ गई और एमक्यूएम के साथ जो भी लोगों का एक रिश्ता है जो साल का है जिसमें अप्स एंड डाउन्स भी हैं, लेकिन जो रीसेंट पास्ट है ना उसमें मुझे लगता है कि हाफिज नईम साहब जो हैं वो लोकली लोगों के साथ बहुत खड़े हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोगों के साथ बहुत अच्छी probability मौजूद है। एक एलिमेंट है, जी। इसमें एक एलिमेंट है जो बल्दियाती वाला फैक्टर था ना गरीदा साहबा, यहाँ पे उसका बड़ा अजीबो गरीब मामला हुआ। मैं खुद हाफिज साहब से मैंने पूछा, वो जीत उन्होंने गए कहा थे। कि मैं मेयर, उन्होंने कहा अनाउंस है कि मैं मेयर हूँ, और अगले दिन में उन्होंने कहा इन्होंने बनने नहीं दिया, तो अब की बार वो बनने दे रहे हैं मेरा ख्याल है। और लेकिन अगर आप अपने रिपोर्टर से कहिए इदारे नूरे पर रह जाए, अगर 7 बजे हाफिज नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो इस मायने में नहीं। जमात इस्लामी हाफिज नईम सीट निकाल सकेंगे कराची मैं में? समझता हूँ निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। मैं एग्री करती हूँ अमीर अब्बास साहब से। और उन्होंने भरपूर देखिए हार जीत अगर नहीं निकाल सकते, देखिए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही होती है कि उसमें हार जीत का आप सामना करते हैं, लेकिन जिस तरह हाफिज नईम ने कराची के लोगों की नुमाइंदगी की है गुज़श्ता चंद महीनों से, चंद सालों से, वो इनक्रेडिबल। ठीक, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे उनकी अमीर अब्बास साहब कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आप कहते तो फिर सिंध में मुजाहिद साहब ब्रेक लेनी है। नहीं मिलनी चाहिए। मुजाहिद तो साहब वो ब्रेक तो लें। मुजाहिद साहब फिर आपको शो करना चाहिए ना इस बारे में कि उनको नहीं मिलनी चाहिए। मुसलसल मैं तो गया तीसरी हूँ। बार ब्रेक मुसलसल लेनी है। तीसरी बार ब्रेक उनको लेनी है। पावर दिया गया, मैं लेकिन बताता हमारा हूँ, कुछ कुछ नहीं नहीं किया। किया। मौजूद है अमीर अब्बास साहब, तो नुसरत हारिस साहिबा, सना हाशमी साहिबा, मुजाहिद बरेलवी साहब। जीटीवी की इलेक्शन ट्रांसमिशन मुसलसल जारी है, 6 बजे तक पाबंदी है, अदरवाइज जीटीवी के पास रिजल्ट्स सबसे पहले आ चुके हैं, लेकिन चूंकि पाबंदी है ईसीपी की, पैमरा की, हम आपको नहीं सुना सकते, बट 6 बजे के बाद पाबंदी जब खत्म होगी सबसे पहला मुस्तनिद गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जीटीवी आप तक पहुंचाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गालिबन नुसरत हारिस साहिबा मौजूद नहीं होंगी हमारे साथ कुछ टाइम के लिए, इनको हम जरा रेस्ट देंगे, उसके बाद दोबारा से लौट आएंगी, बट बाकी हम सब भी आपके साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एंड लेट्स कम बैक जीटीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन पाकिस्तान का जी पाकिस्तान के लिए।